बड़े अच्छे लगते हैं। भानु तुम्हें चाहिए क्या, पैसे या मैं? तुम, लेकिन बिना पैसे के नहीं। I mean, just try and understand यार, तुम कोई 21 साल की बच्ची नहीं हो, एक बड़ी लड़की हो, एक औरत हो, डिवोर्सी हो और अब मां भी नहीं बन सकती हो। ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी काटने को तैयार हूं, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हूं। और तुम्हें लगता है मैं अकेली नहीं रह सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि मैं एक डिवोर्सी हूँ, मां नहीं बन सकती। और तुम मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान जताना चाहते हो। उस एहसान के बदले मैं तुम्हें पैसे दूं। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। तुम्हारा एग्जैक्टली यही मतलब था। हाँ तो ठीक है, था ये मतलब, तो इसमें क्या गलत है? तुम्हारी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है ना, और वो जगह अगर मैं पूरी कर रहा हूँ, तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ और बदले में थोड़े से पैसे अगर मांग रहा हूँ तो उसमें क्या गलत है? आई एम ग्लैड मैंने ये सब किया। क्या किया? ये नाटक। ऑल दिस वॉज अ प्लान। व्हाट? और प्रिया ने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना। And I'm so lucky to have believed her. प्रिया तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी नताशा, बट ट्रस्ट मी, इस सब के पीछे मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें फिर से हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती थी। पता नहीं क्यों ये भानु, ये मुझे ठीक लड़का नहीं लगता। आई नो मिस्टर कपूर, विक्रम, तुम सब उसे बचपन से जानते हैं, बट फिर भी सबको खुश करने के लिए मैं भानु के लिए हाँ नहीं बोल सकती। आई एम रियली सॉरी। आज पहली बार तुम पे यकीन करने का मन कर रहा है, ये जानते हुए भी कि अगर तुम सच निकली तो नुकसान मेरा ही होगा। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरा बुरा कभी नहीं सोचोगी। अपने भाई के खिलाफ जाकर मुझे सपोर्ट किया तुमने, और ऐसा कोई नहीं करता प्रिया। बस एक आखिरी बार, इस बार बस मुझ पे भरोसा करके देखो। जस्ट ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट। आई एम श्योर मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगी। ये सब कुछ मैंने किया तुम्हारी असलियत जानने के लिए। ग्रेट, तो अब तुम मुझे जान गई, अच्छे से पहचान गई। बट डू यू रियलाइज कि हम कहाँ खड़े हैं? बीच रास्ते में, और तुम अपने घर से भाग के आई। अब दूर दूर के रिश्तेदार और नेबर सबको पता चल गया होगा, वहां अपनी बेइज्जती करा चुकी हो। ना अपने भाई के पास जा सकती हो, ना अपने ससुराल जा सकती हो। सो यू आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन एंड दैट इज मी। तुम धोखेबाज और कमीने थे ये तो पता चल ही गया था, लेकिन बेवकूफ भी हो ये अब पता चला। Have a look. क्या? Have a look. छोटी तू जा आगे, I'll handle this. Better luck next time, भानु। थैंक यू सो मच। और इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरी भाभी हैं, बट इसलिए क्योंकि यू आर माय सिस्टर। थैंक यू सो मच हर एक चीज के लिए। तुम्हें ना ऐसे थैंक यू कहना चाहिए फॉर बीइंग अ जीनियस। थैंक गॉड तुमने इसकी बात मान ली। प्रिया अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं हम सब क्या करते। वी आर ऑल सच इडियट्स। इडियट्स तो तुम लोग हो ही, जो बिना बात के थैंक यू बोले जा रहे हो। अरे व्हाट इज दिस यार? थैंक यू। अच्छा लिसन, इनफ ऑफ दिस। मैं सोच रही हूँ कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो क्यों ना हम कहीं चले? हाँ, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, लेकिन कहाँ? मेरी पसंद की जगह पर जाएंगे। और ये आई नो ऐसी हालत में हूँ, बट मेरा मन कर रहा है कि हम पार्टी करें और अच्छा अच्छा खाएं, डांस करें और आई जस्ट फील लाइक सेलिब्रेटिंग। पर जाना कहाँ है? अरे तुम गाड़ी तो चलाओ, वो भी बताती हूँ।
रुक जाना। क्यों? क्योंकि ये तेरा भाई है? नहीं, क्योंकि छोटी मेरी बहन है। ये इसलिए ताकि तुझे लगता है कि दुनिया की हर अकेली लड़की कमजोर है और तू उसका फायदा उठा सकता है। तू छोटी का फायदा उठाएगा, छोटी का फायदा उठाएगा तू। हाँ, तूने सोचा कैसे? आज के बाद अगर छोटी की तरफ आंख उठा के देखा ना तूने भानु, मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भाई है, समझा? बस बस, एक चीज याद रख, मेरी बहन अपने पति के बिना ससुराल में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेली है। उसे कभी कमजोर या मजबूर मत समझना। चलो। एक बात कहूँ, थोड़ी सी इमोशनल है बट सच है। जो मेरे सास ससुर और तुमने दिया है ना प्रिया, सीरियसली किसी और ने नहीं दिया है। तुम्हारे बगैर आई डोंट नो मैं किस हाल में होती, क्या करती। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। आई थैंक यू सो मच। कम ऑन यार, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए, इसीलिए कोई इमोशनल बातें नहीं। ओके, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम अपना सिंगलहुड सेलिब्रेट करो। लिसन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिंगल ही रहना है, लेकिन जब तक कोई अच्छा काबिल लड़का नहीं मिल जाता तब तक इसे ही सेलिब्रेट करते हैं। अरे अब तुम्हें क्या हुआ, क्यों मुंह लटका लिया इस तरह? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि विक्रमा मेरे हिसाब से तो भानु ढंग का लड़का था और उसने हम सबको लेट डाउन कर दिया यार। नेहा, फॉरगेट अबाउट इट ना, बीत गया है, छोड़ो उसे। वाह, शी इज सिंगल ब्यूटीफुल वुमन। कंपनी नहीं चाहिए आप लोगों को? कौन डांस करना चाहेगा आप में से? ये नताशा, अरे जाओ ना, थोड़ा डांस करो। हाँ, डांस वी डोंट माइंड, जाओ जाओ। सिंगल हूँ, स्टूपिड नहीं। नो थैंक यू सो मच। बट यू नो व्हाट, ये जो गाना बज रहा है ना, उसमें डांस करने का मन तो मेरा भी कर रहा है यार। डांस है? तुम डांस करना चाहती हो? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, मतलब अच्छा गाना है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन और हमारा अच्छे से हो जाएगा। एक्चुअली ना, इट्स अ गुड आइडिया। सॉरी यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर का लड़का ऐसा निकलेगा। हमारे सामने बड़ा हुआ और इतनी शर्म आ रही है ना मुझे। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरा फॉल्ट थोड़ी। ओह माय गॉड, ये क्या, आप क्या करेंगे यार? एक सेकंड, मैं देख रही। हाँ, अरे भैया प्लीज रखिए, थैंक यू। मेक अस सिट। ओह गॉड, व्हाट इज? मिस्टर कपूर को फोन करो। हाँ, मुझे फोन दो प्लीज। मैं दे रही हूँ। अरे शी इज हैविंग अ बेबी। पानी। अब मिस्टर कपूर को फोन। या। हाँ। ओके, जस्ट ब्रीथ। अरे कोई डॉक्टर है? इज देयर अ डॉक्टर हियर? प्रिया का फोन। एक मिनट यार, देख अभी प्रिया का फोन, मतलब मैं बहुत कुछ भूल गया, उसे बाद में बात करनी। प्लीज यार, अभी मत उठा। क्यों? फोन उठाएगा वो बोलेगी कि देखा मैंने पहले ही कहा था विक्रम का भाई ऐसा ही निकला। अभी थोड़ी देर रहने देना यार, मैं कुछ सोचने दे, उसे बात क्या करूंगा उससे। बट फोन तो उठाने दे यार, मत उठाना, ट्रस्ट मी। हेलो, फोन उठा। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? मैं करती हूँ। फोन कर नताशा। ओके, जस्ट ब्रीथ। आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। या एम्बुलेंस, यार कोई एम्बुलेंस बुलाए। नेहा, हाँ, फोन करो ना मिस्टर कपूर को। मैं विक्रम को करती हूँ ना,
देखा, अब नेहा का फोन है, छोड़ेगी नहीं आज ये मुझे। भानु को तो गाली देगी देगी, साथ में मुझे और मेरे पूरे खानदान को सुननी पड़ेगी कि वो मेरा भाई था और कितना गलत निकला। मेरी तो जाक लग गया आज घर जाके। मेरा भी कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं भाई को लगाती हूँ। देख अब छोटी फोन कर। यार छोटी का फोन तो तू बिल्कुल ही मत ले। मैं क्या बोलूंगा यार उसको, मैं प्रिया के सामने जाने से इतना डर रहा हूँ, छोटी के सामने तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। प्लीज राम, अभी आराम से शांति से घर चलते हैं ना, कुछ सोच के बात करेंगे उनसे, प्लीज। यार तू भी अजीब है यार। भाई भी नहीं उठा रहे। दोनों के दोनों पागल हो गए। जाने दो, मत करो फोन, रखो फोन, रख, तुम भी रख। कोई फोन नहीं करेगा उन्हें, कोई फोन नहीं करेगा दोनों को। ओके ओके, हम अकेले करेंगे बेबी। ओके ओके ओके। दारू पी रही होंगे दोनों बैठ के कहीं पे। नताशा कोई आएगा। Don't call him, don't call him, let him be. मुझे नहीं चाहिए वो। ओके 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 ओके। राम मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड पे कहीं घूमने चलते हैं यार, यहीं आसपास। यार गुड आइडिया, सबका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? सबका नहीं यार, सिर्फ तू और मैं चलते हैं। सबसे पहले तो तेरे को और मेरे को टेंशन कम करने की जरूरत है। बीवी को लेके तो वहां भी सुनाती रहेंगी। प्रॉब्लम पता क्या है, मेरी बीवी ना पता नहीं कैसे हमेशा सही होती है, उसको कैसे हैंडल करूंगा अब मैं? यार देख छोटी फिर से फोन कर रही है। ओके 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 ओके। बस पहुंच रहे। देखना, मैटरनिटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है। अरे कैसे बेवकूफ आदमी होते हैं यार, प्लानिंग करके टाइम से बीवी को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते। सोच, एम्बुलेंस में बच्चे पैदा हो गए तो प्लेस ऑफ बर्थ आएगा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे। ओके ओके पहुंच गए ना। रिलैक्स रिलैक्स। नक्सी तुम क्या वीडियो ले रही हो? इसका भी कोई वीडियो बनाता है? अरे रिकॉर्ड कर रही हूँ। भाई को मिस नहीं करना चाहिए एक भी मोमेंट। प्लीज, तुम्हारे भाई को इतनी फिक्र होती ना तो यहाँ होते। स्टॉप इट। ओहो। जी सुधीर जी। अरे प्रिया, नेहा, नताशा कब से तुम्हें फोन लगा रहे हैं राम, तुम फोन ही नहीं ले रहे हो बेटा। हाँ वो मैंने सोचा प्रिया नाराज होगी मुझसे तो घर जाके फेस टू फेस ही बात कर लूंगा। घर पर नहीं, हॉस्पिटल में, वो इसीलिए तुम्हें फोन लगा रहे थे। क्या हॉस्पिटल? वाई? वो प्रिया को अचानक लेबर पेन शुरू हो गए, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मुंबई पुणे के बीच कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए उसे। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से पहुंचो वहाँ पर। जी 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 बिल्कुल जल्दी पहुंच रहा हूं, थैंक यू। क्या हुआ? प्रिया हॉस्पिटल में है, यू इडियट। व्हाट? उसके लेबर पेन शुरू हो गए यार, वाटर ब्रोक, दैट्स व्हाई दे रश्ड हर। क्या बोल रहा है यार तू? जल्दी फोन कर नाउ। रुक, मैं नेहा को फोन लगाता हूँ। हाय बेबी। थैंक यू फॉर फाइनली कॉलिंग, लेकिन यू नो व्हाट, अब हमारा मूड नहीं है बात करने का। एक मिनट नेहा, ये तो कम से कम बता दो तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो यार, हम कहाँ हैं? तो मुझे फोन दे, मुझे फोन। हाँ एक मिनट। नेहा प्लीज जरा हॉस्पिटल का नाम बता। इट्स टू लेट। अगर इतनी फिक्र थी तो पहले आ जाते। नेहा प्लीज डोंट डू दिस यार। पहले बोलो आई एम एन इडियट। ओके ओके ओके, आई एम एन इडियट। अब दोबारा बोलो विद ट्रू मीनिंग। यार मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे मेरे आने से पहले, प्लीज डोंट डू दिस यार। मैं वहां के बोल दूंगा। नाम बताओ। KKLM हॉस्पिटल, जल्दी आओ। क्या हुआ, बताया नहीं? हाय प्रिया कपूर नाम का कोई आया है ट्विंस की डिलीवरी के लिए। मैं पापा हूँ उनका। हाँ हम दोनों बच्चे के पापा हैं। हाँ? ओह there you are। हम पापा है रियली? अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ना, थोड़ा वेट पड़ता है कि दो पापा हैं। वैसे थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। लगता है कोई बहुत ही धार्मिक लेडी है अंदर, ऐसे समय में भी भगवान का नाम ले रही है। एक्चुअली ना उनके पति का नाम राम है। ओह पति।
मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। एक और पीहू पैदा हो गई है, दो बेटियां हैं मेरे पास। Would you believe it? कंग्रेचुलेशंस मोटे, तू दो बच्चों का बाप बन गया यार। Third one is on the way. अरे यार ट्विंस है ना। अबे तीसरा नाम। How cute are you? मुबारक हो, आपको दूसरी बेटी हुई है। बाप रे, तीन बेटियां। तीन बेटियों का बाप बन गया। तुम ठीक हो ना? खुश हूँ। जितने खुश आप दिखाई दे रहे हैं उतनी ही खुश। प्रिया, मैं क्या कहूँ? थैंक यू प्रिया, थैंक यू, रियली रियली थैंक यू। पहले से ही एक बेटी ने मुझे इतनी खुशी दी है और अब तुमने मुझे 2 और बेटियां दे दी है। यू कांट इमेजिन हाउ हैप्पी आई एम। ये तो मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है मिस्टर कपूर। कहते हैं ना, जिनके घर में बेटियां पैदा होती है उनके घर में बरकत होती है। तो हमारे घर में तो सब कुछ 3 टाइम्स हो जाएगा। मेरे पापा से टिप्स ले लीजिएगा, 2 बेटियां बड़ी की हैं उन्होंने। तो मैं उनसे एक कदम आगे बढ़कर 3 बेटियां बड़ी करूंगा। आई एम सो हैप्पी आई कांट टेल। मम्मा, इनका नाम मैं रखूंगी, आप दोनों नहीं। ओके पापा। प्रिया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। तेरे पास तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आ गई बेटा। हैं? खूब खुश रहा। थैंक यू पापा। मम्मा, दोनों बेबीज कितने क्यूट है ना। बिल्कुल अपनी बड़ी दीदी जैसे। अब आपको इन दोनों छोटे बेबीज का बहुत ख्याल रखना, ओके? हाँ, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, इनका बहुत 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 ख्याल रखूंगी। बेटा मैं जरा बाहर हूँ। अभी तुम लोग मेरी बात सुनोगे ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ। प्रिया मत जाओ प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आई लव यू प्रिया, 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 प्रिया। वैसे प्रिया, एक बात तो कहनी पड़ेगी, पीयू की तरह ये दोनों भी बिल्कुल अपने पापा पे गए। आप तो बहुत लालची हैं।
सारा क्रेडिट अकेले ही ले लिया। ओके ठीक है, तो शायद एक थोड़ा सा तुम पे गया है, थोड़ा सा। नहीं, दोनों मुझ पे गए। यस एब्सोल्युटली रॉकस्टार, शी इज करेक्ट। यस, दोनों बेबीज अपने बड़ी दीदी पे गए हैं ना। मम्मा, अभी आप ये दोनों बेबीज को मुझसे ज्यादा प्यार करोगे? नहीं प्रिंसेस, मम्मा हमेशा सबसे ज्यादा प्यार आपको करेगी। ओके? ऐसा लग रहा है ना जिंदगी दोबारा शुरू हो रही है। बिल्कुल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है। इसीलिए आज मेरा डिसीजन, आज से सिगरेट्स, ड्रिंक्स सब कुछ बंद। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये आपने बहुत अच्छा किया। अरे यार, 3 बेटियों को पालना है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटियां हैं ना आपकी, तो ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी आपको इनकी। देखना, यही आपकी देखभाल करेंगी। और फिर आप तो किस्मत वाले हैं, 3 बेटियां हैं आपकी। पता है मिस्टर कपूर, अगर कभी ऐसा हुआ भी ना कि जिंदगी में हमारे पास कोई नहीं हुआ, तब भी हमारी ये दोनों बेटियां और पीहू हमेशा हमारे साथ होंगी, हमारे पास। जानता हूं। अरे ये बेटियां अगर 50% भी अपनी मां की जैसे हुई ना, तो हम दोनों को किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता रहता है। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीत गए, और फिर 8 का आंकड़ा, जहां से हम कहानी फिर से शुरू करेंगे कल से, जिंदगी के एक नए दौर में, एक नए चैप्टर में, जहां आप सब हमारे साथ होंगे। पता है क्यों? क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और आप सब।